जमीन हड़पने की साजिश हुई नाकाम। करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए फुल प्रूफ प्लान। ₹27 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के लिए सुनियोजित साजिश। भूखंड का श्रीखंड खाने में लिप्त 5 आरोपी चढ़े पुलिस हत्थे। नवी मुंबई में भूमाफियाओं की सनसनीखेज दास्तान। मामला है मुंबई से सटे नवी मुंबई शहर का, जहां करोड़ों रुपए कीमती जमीन हड़पने के लिए रची गई थी सुनियोजित साजिश, जिसमें हुआ यूं कि जमीन के मूल मालिक को ही जेल जाने की नौबत आ गई। दरअसल भूमाफियाओं ने ऐसा दस्तावेज तैयार किया कि वे असली मालिक को फर्जी मालिक बनाकर नवी मुंबई के सीबीडी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के बादलों में सच के सूरज को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए सभी साजिशकर्ता अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और चढ़ गए पुलिस हत्थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनका चेहरा। नाम हीराबाई। हीराबाई वो महिला है जो जमीन की असली मालिक है, उस जमीन की जिसकी सरकारी कीमत एक आंकड़े के मुताबिक 28 करोड़ रुपए के आसपास है। हीराबाई की उम्र 70 साल के करीब है और इनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने इसकी वास्तविकता जान इन्हें जमानत दे दी। माझ्याच बापांनी मला दिलाय, माझाच आहे सगळं, मला फसवले आहे लोक आहे। पण माझे आता दादा करतात ना, ते करतात सगळं काम, नीच खरी आहे, माझाच बापाचं आहे। अब देखिए इस महिला को, जिसका नाम है वनीता सावला राम पाटिल, उम्र 50 साल। भूमाफियाओं ने इसी महिला को हीराबाई की जमीन की मालकिन बनाकर सिडको प्रशासन से तकरीबन 3800 मीटर जमीन के 12.5% प्लॉट की दावेदारी ठोक दी। लेकिन शुक्र है कि सिडको अधिकारियों ने यह कहकर प्लॉट का कब्जा कथित भूमाफियाओं को नहीं सौंपा कि जमीन से जुड़े मूल मालिक का मामला कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है और जब तक फैसला नहीं आ जाता वो जमीन का कब्जा नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ जमीन की असली मालकिन हीराबाई न्याय के लिए सभी सरकारी महकमे का चक्कर लगाकर थक चुकी थी, इसलिए अब उन्हें किसी चीज की आस नहीं रह गई। इसी बीच हीराबाई की मुलाकात एक समाज सेवी से हुई, जिसने हीराबाई की जमीन से संबंधित एक एक दस्तावेज बड़ी बारीकियों से खंगाले, जिसमें ये साफ तौर से स्पष्ट हो गया कि हीराबाई ही उक्त जमीन की असली मालकिन है, जो इस समय विवाद का सबब बना हुआ है। इस मामले में इन 24 न्यूज संवाददाता ने पहल करते हुए पुलिस महकमे के आईपीएस तबके के अधिकारी से मिलकर मामले की वास्तविकता से उन्हें अवगत करवाया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देख पनवेल पुलिस ने समाज सेवी असलम मुंशी की शिकायत पर भूमाफियाओं के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की और 5 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें वो फर्जी महिला भी शामिल है जिसका नाम वनीता सावला राम पाटिल है। जी सर, ऐसा है कि रिद्धि सिद्धि मानस डेवलपर्स है, इन लोगों ने कोई दूसरी हीराबाई खड़ा करके सिडको का 12.5% का प्लॉट लेने की कोशिश की है और जो ओरिजिनल बाई है उसको अंदर भी की है। अच्छा। उसको एफआईआर करके अंदर भी करा दिए थे और उसके बाद में मैंने उसकी जांच पड़ताल किया। मैं एनजीओ चलाता हूँ पनवेल में मेरा एनजीओ है ह्यूमन राइट्स के नाम से।
तो मैंने उसको न्याय देने की कोशिश की और मैंने सब पेपर की जांच पड़ताल की और फिर आकर के यहाँ पे FIR करा दिया हूँ। इसके अंदर रिद्धि सिद्धि मानस डेवलपर्स मतलब सुभाष मारुति थोरात, राजेश कुमार सिंह और शरद चंद्र नाइक, ये लोग शामिल है। और भी कुछ नाम आने की उसके अंदर संभावना है। सिडको के लोग शामिल है क्योंकि उनकी मिली के भगत के बगैर ये काम अंजाम देना हो नहीं सकता था। पनवेल पुलिस ने जांच के दौरान बिल्डर राजेश सिंह के घर से पुराने स्टैम्प पेपर बरामद किए, तो वहीं मुख्य दलाल शरद चंद्र नाइक के घर से बड़े पैमाने पर सरकारी विभाग के नकली रबर स्टैम्प जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड और पैन कार्ड भी अपने कब्जे में लिया है, जिसके आधार पर भूमाफियाओं ने एक बुजुर्ग महिला हीराबाई की जमीन पर अपना दावा ठोका था। सर बता रहे कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, सिर्फ ये बता दें। 14 तारीख तक मिली है। पुलिस ने हीराबाई के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली थी, लेकिन सवाल वही कि जब FIR ही नकली राशन कार्ड के आधार पर जल्दबाजी या फिर लापरवाही में दर्ज की गई तो कोर्ट की दहलीज पर वो कितना टिक पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उन अधिकारियों पर किस तरह की गाज गिर सकती है जिन्होंने गलत तरीके से FIR की प्रक्रिया पूरी की थी और एक बेकसूर बुजुर्ग महिला को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि भूखंड के श्रीखंड के इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं, फिर चाहे वो राजनेता हो, सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई बिल्डर। बहरहाल गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब अपनी करनी पर उन्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन इनके लिए एक कहावत भी सटीक है कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल के करंजाड़े शहर में मौजूद हूँ। ये करंजाड़े इलाके में 3800 मीटर का प्लॉट था। आप ये देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है। लोग अपने आशियाने बना के लगभग 5 से 6 साल से रह रहे हैं। वजह यह है कि इसमें एक महिला ने दावा ठोक दिया था कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन इस सच्चाई से पर्दा उठ गया क्योंकि एक 70 वर्षीय महिला इस जंग को लड़ रही थी और अंत में जितने व्यक्ति फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे आज वो पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए हैं। हालांकि सच्चाई अब सामने है और कहना यूँ गलत नहीं होगा कि आज सत्य की विजय हुई है। कैमरा पर्सन साकिर के साथ मैं गोपाल शाह, N24 न्यूज़, नवी मुंबई।